नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जटिल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ईरान और इज़राइल, इनका जो दशकों पुराना तनाव है, उस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं जिनसे हम इस रिश्ते के इतिहास और मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद यही है कि हम इन स्रोतों से जो ख़ास बातें हैं, जो अहम मोड़ हैं, उनको समझें और ये भी कि आज दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। सही कहा, संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात ही कितनी अजीब लगती है ना कि ये दो देश जो आज एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन माने जाते हैं, वो कभी सहयोगी थे। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। 1979 से पहले की बात है ये। जब ईरान में शाह का शासन था। बिल्कुल, उस वक्त ईरान और इजराइल के बीच मतलब पर्दे के पीछे काफी अच्छे संबंध थे, काफी मजबूत थे। अच्छा, किस तरह के संबंध थे? अरे, तेल की सप्लाई होती थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी, यहाँ तक कि कुछ सैन्य सहयोग की बातें भी सामने आती हैं। लेकिन क्यों? मतलब उस समय ऐसा क्या कॉमन था इनके बीच? देखिए, दोनों ही एक तरह से वेस्टर्न कैंप के करीब थे, अमेरिका के सहयोगी। और उस दौर में जो अरब राष्ट्रवाद उठ रहा था, है ना, हाँ। उससे दोनों अपने लिए खतरा मानते थे। तो एक कॉमन दुश्मन या कह ले कॉमन चिंता ने उन्हें करीब ला दिया था। लेकिन फिर आया 1979, ईरान में इस्लामिक क्रांति। और उसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, शाह को हटा दिया गया, आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आ गए और ईरान की पूरी विदेश नीति मतलब पूरी तरह से पलट गई। कैसे? मतलब इजराइल को लेके क्या रुख अपनाया उन्होंने? नई जो हुकूमत आई, उन्होंने इजराइल को एक नाजायज ज़ायोनी शासन कहना शुरू कर दिया, मतलब उसे अवैध माना। ओहो, और सिर्फ कहा या कुछ किया भी? नहीं, सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने फिलिस्तीनियों का खुलकर समर्थन करने का ऐलान किया और दुनिया भर में जहां भी वो मानते थे कि मुसलमान उत्पीड़ित हैं, उनके साथ खड़े होने की बात कही। और इजराइल के खिलाफ जो ग्रुप्स लड़ रहे थे? हाँ, उनको खुला सपोर्ट देना शुरू कर दिया। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, बाद में गाजा में हमास, इनको हथियार, ट्रेनिंग, पैसा सब देना शुरू किया। तो मतलब दोस्ती सीधे सीधे दुश्मनी में बदल गई। पर क्या ये लड़ाई शुरू से ही आमने सामने की थी? नहीं नहीं, शुरू में नहीं। 80 और 90 के दशक में ये ज्यादातर प्रॉक्सी वॉर जैसा था, मतलब पर्दे के पीछे से। प्रॉक्सी वॉर यानी अपने सहयोगी गुटों के जरिए लड़ना। जैसे ईरान ने हिजबुल्लाह का इस्तेमाल किया, हिजबुल्लाह को बहुत मजबूत बनाया उन्होंने। हाँ, 2006 के लेबनान युद्ध में तो हिजबुल्लाह ने काफी ताकत दिखाई थी। बिल्कुल, और इसी दौरान साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशंस, ये सब भी चलता रहा दोनों तरफ से। और इजराइल की तरफ से क्या हो रहा था? इजराइल भी चुप नहीं बैठा था। कई रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया। अच्छा। हाँ, उनके वैज्ञानिकों पर हमले, उनकी सुविधाओं पर गुप्त ऑपरेशंस, ये सब बातें सामने आती रही हैं। यहीं से शायद वो परमाणु वाला एंगल बहुत बड़ा हो गया, है ना? हाँ, 2000 के दशक के बाद से तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही शायद इजराइल की सबसे बड़ी चिंता बन गया। उन्हें डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो उनके अस्तित्व के लिए खतरा होगा। और ईरान क्या कहता है इस पे? ईरान हमेशा यही कहता है कि हमारा प्रोग्राम तो शांति के लिए है, बिजली बनाने के लिए। लेकिन इजराइल को यकीन नहीं, और इसी चक्कर में वो स्टक्सनेट वायरस वाली बात भी आई थी। हाँ, स्टक्सनेट, वो एक बड़ा साइबर हमला था जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। और फिर 2015 में वो परमाणु समझौता हुआ, JCPOA। हाँ, P5+1 देशों और ईरान के बीच। जी, लेकिन इजराइल ने उस समझौते का बहुत विरोध किया था, शुरू से ही। और फिर 2018 में अमेरिका उस समझौते से बाहर निकल गया। बिल्कुल, और उसके बाद तो तनाव जैसे और बढ़ गया। हाल के सालों में तो ये संघर्ष और तेजी हुआ है। अभी क्या हालात दिख रहे हैं? अब देखिए, सीरिया में ईरानी ठिकानों पर इजरायली हमले तो लगभग रोज की बात हो गए हैं। अच्छा। और जवाब में ईरान भी पीछे नहीं है। वो अपने ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो ये प्रॉक्सी वॉर और गहरा होता जा रहा है। हाँ, और अब खतरा ये है कि ये कहीं सीधे टकराव में न बदल जाए। दोनों ही तरफ से बयानबाजी भी काफी तेज रहती है। और इसी बीच एक और डेवलपमेंट हो रही है। इजराइल के रिश्ते कुछ अरब देशों से सुधर रहे हैं। UAE, बहरीन, सऊदी अरब से भी बातचीत चल रही है। हाँ, अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद ये एक बड़ा बदलाव है। और इसका एक मकसद ये भी माना जाता है कि ईरान के बढ़ते प्रभाव को कैसे रोका जाए। ये देश भी ईरान को एक खतरे की तरह देखते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की बात नहीं रह गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा खेल है जिसमें विचारधारा है, डर है, पावर बैलेंस की लड़ाई है, और इसमें बाहर की ताकतें भी शामिल हैं। अमेरिका, रूस, यूरोप, खाड़ी देश, ये पूरा इलाका एक तरह से जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड बन गया है। वाकई
ये सोचना बहुत जरूरी है कि कैसे दो देश जो कभी साथ थे आज इस मोड़ पर खड़े हैं। और अंत में शायद सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में कुछ बदल सकता है? क्या बदलते हुए ग्लोबल समीकरण या क्षेत्रीय गठबंधन या शायद दोनों देशों की अंदरूनी राजनीति में कोई बदलाव, क्या इनके रिश्तों में फिर कोई नया अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है? ये $1,000,000 सवाल है। भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। पर अभी जो स्थिति है उसको समझने के लिए इस पूरे इतिहास और इन जटिलताओं को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प और गंभीर मुद्दा है ये।